उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी रणनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। लेकिन अगर अभी चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, इसको लेकर एक सर्वे सामने आया है। जी हां, इंडिया टीवी CNX के सर्वे में सामने आया है कि अगर अभी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उनमें से भारतीय जनता पार्टी आधी से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। जी हां, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कुल 80 में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 70 सीटें विजयी होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ रही हैं, अपना दल एस के खाते में 1 सीट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 1 सीट और रालोद 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी यहां पर कोई सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, यहां पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ 1 सीट जीत कर आती है, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव में बसपा 2014 के तरीके से 0 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी आधे से भी ज्यादा यानी कि 52% वोट पाते हुए नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा को 12% वोट मिलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 4% और अन्य पार्टियों के खाते में 9% वोट जाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर 2024 के चुनाव में क्षेत्रवार लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर अवध क्षेत्र की 14 सीटों में से बीजेपी 12 सीटों में जीतती हुई दिखाई दे रही है और बाकी की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। बाकी अन्य पार्टियां 0 अंक पर दिखाई देती हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 की 4 सीटें जीतती हुई मिल रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी खेमा पूरी तरीके से साफ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की 29 सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें जीतकर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती हुई दिख रही हैं। रोहेलखंड क्षेत्र की बात करें तो रोहेलखंड की 12 सीटों में बीजेपी 11 पर और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई दिख रही है। जबकि अगर हम बसपा और कांग्रेस की बात करें तो बसपा और कांग्रेस 0 अंक पर सिमटती दिख रही हैं। और अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी की 8 सीटों में से यहां पर भी बीजेपी 7 सीटों पर जीत रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है वहां पर 1 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस और बसपा 0 अंक पर दिख रहे हैं। वहीं अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र की 13 सीटों में से बीजेपी 11 सीटें जीत रही है और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 2 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन बसपा और कांग्रेस यहां पर भी 0 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सर्वे पूरे देश की 292 लोकसभा सीटों पर किया गया है और इनका पूरे देश में सर्वे सैंपल साइज 44,548 लोगों का है। लेकिन आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल सिर्फ एक अनुमान है, हकीकत इन आंकड़ों से कुछ अलग भी हो सकती है। यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।